नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा 12 सितंबर 2025 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सुविचार यानी कि थॉट ऑफ द डे दिया हुआ है, गलतियां या साबित करती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। तो अब हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस में दिया हुआ है 12 सितंबर को भारत में नेशनल पुलिस वुमेन डे मनाया जाता है। यह दिन देश भर में कानून व्यवस्था लागू करने वाले महिला पुलिस अधिकारियों के योगदान को मान्यता देता है और उसका सम्मान करता है। तो अब हम लोग आज का मुख्य समाचार देखते हैं। दोस्तों, दिया हुआ है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार को देख लेते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि मोदी ट्रंप ने कहा जल्द हो सकता है भारत अमेरिका में कारोबारी समझौता। भारत और अमेरिका के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। रूस से तेल खरीदने और 50% अमेरिकी शुल्क की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में आए तनाव को दूर करने के लिए स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्तर से कोशिशें तेज कर दी है। माना जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो भारत क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर भी स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी। इसके लिए ट्रंप के भारत आने की संभावना है। तो अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर से समाचार को देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है कि अब देश में ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगे ट्रक। दुनिया के प्रमुख देशों के बीच चल रहे हैं ट्रेड वार को देखते हुए भारत भी अपना निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है। इस राह में बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक दर मानी जा रही है कि केंद्र सरकार ने ऐसे विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है जो न सिर्फ लॉजिस्टिक्स दर काम करे बल्कि कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य की दिशा में भी देश को गति मिले। ऐसे बड़े दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रकों से संचालन का निर्णय लिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं राज्य स्तर से समाचार की ओर। तो दिया हुआ है राज्य स्तर से समाचार में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडर के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है। राज्य सरकार ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना चाहती है। ट्रांसजेंडर अन्य सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ ले सकें, इसे लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनके पास ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र भी होना अनिवार्य है। अब हम लोग देखते हैं खेल स्तर से समाचार। दिया हुआ है खेल स्तर से समाचार में महिला टीम ने सुपर 4 में कोरिया को दी शिकस्त। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को एशिया कप के सुपर 4 चरण के अपने पहले मैच में कोरिया को 4-2 से हराया। महिला एशिया कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन सुपर 4 चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत ने कोरिया को 4-2 से मात दी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार। दिया हुआ है पानी व वाष्प से ही बन जाएगी बिजली, सूर्य के प्रकाश की नहीं होगी जरूरत। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने
ऐसी तकनीक विकसित की है जिसे सिर्फ पानी और वाष्पीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया से बिजली बन जाएगी। इसके लिए सूर्य के प्रकाश, बैटरी या किसी जटिल मशीन की जरूरत नहीं होगी। यह उपकरण छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगातार चार्ज करने में सक्षम होगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी जो कि दिया हुआ है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है पहेली, गोल गोल चेहरा पेट से रिश्ता गहरा, तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अंग्रेजी में बेंच का बहुवचन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंचेस। और क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 4 जो कि दिया हुआ है 9 में 9 से गुना करने पर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 9 81। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो दिया हुआ झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष गंगवार। और अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थल कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा उलिहातू गांव में, खूंटी जिला। और आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, आज का क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों का यही क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर पता होगा तो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में कि सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि षष्ठकोण में कुल कितने भुजा होते हैं, तो 6 भुजा होते हैं। और षष्ठकोण आप लोगों का यह संस्कृत शब्द में हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि 120 डिग्री का समपूरक कोण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 किलो बाइट्स हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि पाई का मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22/7। और इसको हम लोग अगर दशमलव में लिखते हैं तो कितना हो जाता है 3.14। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और आज का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द डे दिया हुआ है टाइम यानी कि समय। टाइम चेंज एवरीथिंग, समय सब बदल देता है। और दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग में कि एक गांव में कुछ अंधे लोग रहते थे। एक दिन एक हाथी को गांव में लाया गया और अंधे लोगों को हाथी के बारे में बताया गया। हर किसी ने हाथी को छूकर महसूस किया और उसके बारे में अपनी राय दी। एक ने कहा कि हाथी एक दीवार की तरह है क्योंकि उसने उसका शरीर महसूस किया था। दूसरे ने कहा कि वह एक सांप की तरह है क्योंकि उसने उसकी सूंड को महसूस की थी। तीसरे ने कहा कि वह एक पेड़ की तने की तरह है क्योंकि उसने उसका पैर महसूस किया। तब से वे सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। कहानी से सीख यही मिलती कि यह कहानी सिखाती है हमें दूसरों की बात पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उन्हें स्वयं ना देख लें।
क्योंकि जो सत्य है वह हमारे देखने के तरीके के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।